इशू क्या है, सबसे पहले मैं वाउचर्स पे जाऊंगा और मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करनी है, तो यहाँ से मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं कैश माध्यम से पैसे पे करता हूं तो पे करने के बाद जब मैं एंट्री पास करता हूं तो आपके सामने इशू आ रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग डेट इज 1 अप्रैल 2022। क्या है इशू, क्यों ऐसा होता है? अगर हम एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं, चाहे टैली प्राइम का, चाहे टैली ERP 9 का, कई बार एंट्रीज को पास करते समय इस तरीके के मैसेजेस आपके सामने आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी की सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या कारण रहते हैं, क्यों ये इश्यूज आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। दिवाली का दिन है आज। पिछले कई दिनों से मैं अकाउंटिंग के क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज से वो क्लासेस फिर से रिज्यूम की जाएंगी। बगल में भागवत चल रही थी, जिसके चलते साउंड का नॉइस आ रहा था और क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो आज से वो चीज़ें ओवर हो गई हैं। अब आज से फिर से आपको रेगुलरली क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बीच में ये कमेंट आया है कि डेट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो सर इस पे सोल्यूशन बताइए कि ऐसे अगर हम एंट्रीज पास करने के लिए जाते हैं तो डेट से जो इश्यूज आते हैं उनको हम कैसे ठीक करें। थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इश्यूज क्यों रहते हैं। ऐसे डेट्स के इश्यूज आने के 3 मेजर कारण होते हैं। फर्स्ट वन इज कंपनी क्रिएशन डेट। ये क्या होता है एग्जैक्टली? जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने कंपनी क्रिएट की है 1 अप्रैल 2021 की, अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो एजुकेशनल वर्जन क्या करता है, 1 अप्रैल ही आपको लेना पड़ेगा। चाहे 1 अप्रैल 2021 लीजिए, 1 अप्रैल 2022 लीजिए, 1 अप्रैल 2023 लीजिए, 1 अप्रैल से लेकर के मोस्टली 5 अप्रैल तक आपकी डेट्स इंटर होंगी। इसके अलावा एजुकेशनल वर्जन में आपको इससे ज़्यादा डेट्स नहीं मिलती है। वही आपका जो क्लोजिंग सेशन होता है वो 31 मार्च रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कुछ ही डेट्स होंगी। अब आपने मान लीजिए कंपनी क्रिएट करते समय कंपनी क्रिएशन डेट डाल दी है 1 अप्रैल 2021। जैसे मेरे केस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, तो आपको ये चेक करना हो कि आपने कंपनी क्रिएट करते समय कौन सी डेट डाली थी। उसके लिए आप ऊपर कंपनी ऑप्शन पे जाइए और अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे मैंने डाला हुआ 1 अप्रैल 2022। अब 2022 तो आया भी नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा आपने गलती कर दी है, या हो सकता है बहुत पुरानी डेट डाल दी हो आपने, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके डेट आपको करेक्ट करनी है 1 अप्रैल 2022, नहीं 1 अप्रैल 2021। और ध्यान रखिए दोनों ही डेट सेम रहेंगी। जिस ईयर से यानी जिस तारीख से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से बुक कीपिंग भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी दिन से आप डेटा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी डेटा की फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से आपको सबसे पहले इन डेट्स को करेक्ट करना है। दोनों डेट्स एक रहेंगी, सबसे पहला स्टेप था। अब कंपनी क्रिएट करने की डेट आपको पता चल गई, कितनी थी, 1 अप्रैल 2021। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर की। अगर बेसिकली मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने 2010 में कंपनी ओपन की थी, तो मेरा 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2011 ये मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा। एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है और कंपनियों का क्लोजिंग सेशन 1 साल बाद हो जाता है। इसके बाद अगला साल जैसे स्टार्ट होता है फिर से यहाँ पे ओपनिंग सेशन स्टार्ट होता है। तो अब आपको सबसे पहले ये भी चेक करना है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपका उस डेट के बाद का होना चाहिए जब आपकी कंपनी क्रिएट हुई है। मतलब 1 अप्रैल 2021 को मेरी कंपनी क्रिएट हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी कंपनी ओपन हुई है उसके बाद ही तो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। तो फाइनेंशियल चेक करने के लिए यहाँ पे देखेंगे डेट दिखाई दे रहा है आपको ऊपर F2, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डेट और पीरियड। आपको डेट में तो फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करने, पहले आपको पीरियड पे जाके चेक करना है कि आपका पीरियड क्या है। ध्यान रखिए 2010 अगर आपकी कंपनी ओपन हुई थी तो इसका फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके बाद का होगा। बाद का होगा मतलब 2015-16 हो सकता है, 2017-18 हो सकता है, उसके पहले का नहीं हो सकता। कंपनी आपकी जब से ओपन हुई है उसके बाद का ही फाइनेंशियल ईयर होगा। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको पीरियड पे जाना है और यहां से देखिए 21-22, ठीक है, करेक्ट है एब्सोल्युटली। क्योंकि 1 अप्रैल 2021 को मेरी कंपनी ओपन हुई थी, तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस समय 1 अप्रैल 2021 का ही चल रहा है। अब अगर आपकी कंपनी पहले ओपन हुई थी, मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2018 को ओपन हुई है
और फिर भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा, अगर आप अभी हाल ही का डेटा आप डाल रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से 22 ही होगा। फाइनेंशियल ईयर हर साल बदलता है लेकिन कंपनी ओपनिंग डेट वही रहती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हर साल बदलता है, 2022 का जैसे 1 अप्रैल आएगा तो फिर से मेरा फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 करना है, कर दीजिए हमने। अब तीसरी चीज आती है, जब आप एंट्री पास करें तो ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2021 को आपकी कंपनी ओपन हुई है और 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपका वो इसी बीच का होगा। तो जैसे मैं एंट्री पास करने के लिए जाऊंगा, एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, पहले मुझे डेट चेक करना है तो मैं यहीं से F2 डालूंगा, F2 प्रेस करूंगा और मान लीजिए मेरी डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए ऐसा करता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ, तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है, देखिए यहाँ पे बता रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर से पीछे का नहीं हो सकता, पुराना नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर के बीच का होगा। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या था, मैं यहाँ से इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा। अब मैं एंट्री पास करूंगा, इजिली पास हो जाएगी। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, आपकी कंपनी ओपनिंग डेट, सेकंड आपका फाइनेंशियल ईयर, और थर्ड आप जिस दिन की एंट्री पास कर रहे हैं उसकी तारीख। तीनों जब मैच कर रही होंगी तभी आपकी एंट्री पास होगी। अब देखिए पास करके देखते हैं। यहाँ से मैं बिल्डिंग लेता हूँ, फिर से मैं 5 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए 5 लाख सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं कैश यहाँ से लेता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से मैं एंट्री को पास कर देता हूँ और देखिए पास हो गई। तो आई होप आप समझ आ गया होगा आपको कि अगर आप एजुकेशन वर्जन यूज करते हैं तो डेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो कैसे ठीक करेंगे आप टैली प्राइम में, टैली ERP9 पे, या कोई भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वीडियो अगर आपको आज का ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। उस पर मैं वीडियो बनाकर जल्द ही आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।